भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ने शनिवार दोपहर को सांसद सुनीता दुग्गल के आवास के समक्ष धरना दिया। हुड्डा क्षेत्र में महिला थाना के पास एकत्रित हुए किसान और रोष मार्च निकालते हुए सांसद के आवास तक पहुंचे। यहां पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी थी। एसडीएम जयवीर यादव, डीएसपी कुलदीप सिंह सहित सीआरपीएफ के जवान व पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे। बैरिकेड के समक्ष प्रथम पंक्ति में महिला कर्मियों को तैनात किया गया था। किसान रोष जाहिर करते हुए बैरिकेड के पास पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वे नहीं माने। गुस्साए किसानों ने पहले महिला पुलिस कर्मियों को धकेलते हुए बैरिकेड हटाए और वहां से सांसद आवास के समक्ष धरना शुरू कर दिया। इस दौरान सीआरपीएफ जवानों व पुलिस कर्मियों से किसानों की धक्का मुक्की हुई। गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ने सांसद व मंत्रियों के आवास के घेराव की घोषणा की हुई थी। इसी कड़ी के तहत सिरसा में संगठन से जुड़े किसानों ने सांसद के आवास के समक्ष धरना दिया। हाँ बिल्कुल, संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज सिरसा की सभी यूनियंस ने एसकेएम की कॉल को फॉलो करते हुए आज सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल, जिसने खुद इन 3 काले कानूनों पर हमारे डेथ वारंट्स के ऊपर सिग्नेचर किए, उनके घर का घेराव जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से गुलाबी सुंडी की वजह से किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है, अभी उसका तो कुछ हुआ ही नहीं था कि सरकार ने एक और तुगलियाना फरमान जारी कर दिया, जिसके अंदर किसानों की जो धान की फसल थी, जो लगातार 1 अक्टूबर से जिसकी परचेज शुरू होती थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के अंदर हिटलर की आत्मा का प्रवेश है, जिसके अनुसार उन्होंने इस धान की खरीद की जो समय सीमा थी उसको बढ़ाकर 11 तारीख को कर दिया, जिस वजह से किसान फिर से दर दर की ठोकरें खा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने उस के लिए आज सांसद जितने भी हैं, एमएलए बीजेपी के जितने भी हैं, जेजेपी के हैं, उनके घरों के घेराव के कॉल दी है। उसी कड़ी में आज हमने सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल के घर का घेराव किया है। लेकिन प्रशासन ने हमें बताया कि सांसद दुग्गल लंबे समय से अपना घर छोड़कर दिल्ली विराजमान हो चुकी है, जिसको हमने इसलिए चुना था कि ये हमारी आवाज़ बुलंद करेगी जाकर के दिल्ली संसद के अंदर। एक तरफ जहां हमारे डेथ वारंटों पर सिग्नेचर किए हैं, हमारी मांगों को ना सुनने के लिए आज दिल्ली में जाकर के उन्हीं पूंजीपति आकाओं की हाजिरी भरने का काम भी हमारी सांसद कर रही है। किसान तो पूरा पहले ही बर्बाद हो चुका है। गुलाबी सुंडी ने नरमे को ख़त्म कर दिया और बरसात ने नरमे की फसल को ख़त्म कर दिया। 80 से लेकर 100% नरमे उत्पादक किसान तबाह हो चुका है। उसकी मांग को सुना नहीं जा रहा, उल्टा धान के ऊपर 1 तारीख को जो बोली होनी थी मंडियों के अंदर, उसको हरियाणा सरकार ने रद्द करके 11 अक्टूबर से शुरू कर दिया है। सो आज गांधी जयंती है, शांतिपूर्वक आ रहे थे, लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार गोडसे को पूजने वालों की सरकार है। जिन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, गोडसे के पुजारियों की सरकार ने जिला प्रशासन के द्वारा आज किसानों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया। किसानों की पगड़ियां तक यहाँ पे उछली हैं और उनके साथ में धक्का मुक्की की गई। और शर्म आनी चाहिए सिरसा की सांसद महोदय को, जो यहाँ पे किराए के घर के अंदर रहती हैं और अभी तक जो है 2-3 साल हो गए उनको सांसद बने हुए, एक बार भी उन्होंने किसानों को शक्ल तक नहीं दिखाई है। और मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पे रहती हैं। पैराशूट के जरिए उतार करके उनको यहाँ सांसद लोगों ने अपार बहुमत से जिताया, लेकिन वो इनकी मांगों को सुनने की बजाय, तकलीफ़ों को सुनने की बजाय पता नहीं वो कहाँ गायब हैं। जब मिलने के लिए आते हैं कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं आता, प्रशासन बैरिकेड लगा के उनको रोकता है। ये तानाशाही पूर्वक रवैया गांधी जयंती के दिन जो है किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है, चाहे जेजेपी का विधायक हो चाहे बीजेपी का विधायक हो, उनके घरों का घेराव किया गया है। फिर भी आज उन्होंने अगर यहाँ पे आज सरकार ने घोषणा ना की, तुरंत मंडी को खरीद को, धान की खरीद को शुरू करने की, एलनाबाद का उपचुनाव आने वाला है,
सुन लो सुनीता दुग्गल जी, दुष्यंत चौटाला जी, अगर आपने हमारी मांगों को नहीं माना तो आने वाले एलनाबाद उपचुनाव के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा वहां पे रैलियां करेगा और तुम्हारे को घुसने नहीं देंगे। वोटें मांग के दिखाना फिर। सिरसा से सुनील वर्मा की रिपोर्ट।